हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है आपका, ठीक है, कमी परसेंटेज और वृद्धि परसेंटेज पर सवाल आपको पूछा जाता है। तो 10 सवाल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है, सरकारी एग्जाम में आपको वो सब मैं आपको कराऊंगा। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा 10 सवाल के अंदर, ठीक है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है। प्लेलिस्ट वहां से बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 3 भी अपलोड कर दिया था, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं आपको दोबारा मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका क्या है, आपका देखो पहला सवाल क्या है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1000 से बढ़कर 1400 हो जाता है, ठीक है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है आपका, वो आपको निकालना है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। फॉर्मूले से भी हम बताएंगे और विदाउट फॉर्मूले से भी बताएंगे। सबसे पहले हमको वृद्धि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। वृद्धि कितने परसेंट का हो रहा है ये आपको निकालना है, वृद्धि। तो देखो एक्चुअल में वृद्धि हो कितने का रहा है, बढ़ कितने का रहा है आपका। पहले 1000 था हमारा, 1000 से बढ़कर कितना हो गया आपका, 1000 से बढ़कर आपका 1400 हो गया। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा, 1000 में से 1400 घटाओगे आपका, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 400। तो 400 इसका अंतर आया। जो प्रारंभिक वैल्यू है, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू आपका रेट है हमारा, उसको हम नीचे के दो नीचे लिखेंगे, अपॉन में बटे में लिखेंगे। 1000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका सॉफ्ट ट्रिक आपका। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, यानी कि 40% आपका आ गया। 40% की इसकी वृद्धि हुआ हमारा। 40% का क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हो गया हमारा, ठीक है। एक तरीका ये था हमारा, डायरेक्ट आपको अप्रोच आपको लगाना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट में कुछ नहीं करना, आपको कोई सा भी सामान होगा आपको या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, दोनों का अंतर निकालेंगे, ऊपर रखेंगे। शुरुआत में जो वैल्यू होगा उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका परसेंटेज निकल के आएगा काट पीट का, ठीक है। फॉर्मूले से अगर जो करोगे तो फॉर्मूले से हमारा क्या है, वृद्धि और कमी परसेंटेज कैसे निकालना जाता है। देखो मान लीजिए हमारा हमारा सवाल वृद्धि पूछा है, वृद्धि परसेंटेज आपको निकालना है, वृद्धि परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कितने का वृद्धि हुआ है, वृद्धि का मतलब अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना, अंतर आप डिवाइड बाई प्रारंभिक वैल्यू, ठीक है, प्रारंभिक मान, यानी कि शुरुआत में जो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो अंतर हमारे कितने का है, 400 का। प्रारंभिक यानी शुरुआत में वैल्यू कितना था आपका, इतना, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ध्यान रखना 100 से मल्टीप्लाई आपको करना है आपको, ठीक है ना। ओके। और कमी परसेंटेज निकालना हो तो कमी भी आपको ऐसे निकालना है। अगर जो यहाँ पर आपका, यहाँ तो वृद्धि हो रहा था आपका, अगर जो उल्टा कर दे 1400 से आपका 1000 हो रहा है तो कमी हो रहा है आपका, तो कमी परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको। तो भी आपको अंतर ही लेना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमारा प्रारंभिक जो मान होगा, हमारा शुरुआत में जो वैल्यू होगा वो आपको लिखना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। दोनों फार्मूला आपका एक ही जैसा है आपका, ठीक है। पहले इन दोनों का अंतर लेंगे, जो भी आपका शुरुआत में वैल्यू होगा वो हम नीचे लेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दोस्तों पढ़ते ही क्या कर रखा है, यदि ए की आई बी से 25% कम है तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत आपका अधिक है, आपका ये आपका पूछा आपका। तो ऐसे वाला सवाल में एक बार कम दिया जाएगा, फिर उसका अधिक परसेंटेज पूछा जाएगा, या पहले आपका अधिक परसेंटेज दिया जाएगा आपका, फिर कमी परसेंटेज पूछा जाएगा। तो ऐसे सवाल अगर जो पूछता है तो इसके लिए डायरेक्ट आपका एक और फॉर्मूला आपका। तो उस फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमको क्या निकालना है, अधिक परसेंटेज निकालना है, अधिक अधिक परसेंटेज निकालना है, अधिक परसेंटेज निकालना है आपको, वृद्धि परसेंटेज निकालना, मान के चलते हैं। तो कम कितने का हो रहा है आपका, यानी कि कमी जो भी यहाँ पर हमारा परसेंटेज कमी हो रहा है, अधिक हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स डिवाइड बाई, ठीक, अधिक मान लिया 100 माइनस एक्स करेंगे और इंटू हम करेंगे दोस्तों 100। तो ये हमारा अधिक परसेंटेज निकल जाएगा। और अगर जो हमारा कमी परसेंटेज निकाला है, कमी परसेंटेज, ठीक है, कमी परसेंटेज निकालना, तो इसके लिए फार्मूला हम कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए हमारा एक्स इंटू 100, तो आपका यही होगा आपका डिवाइड बाई, ये आपका इस बार आपका ये प्लस हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला आपका गोल्डन फार्मूला आपको याद रखना आपको, ठीक है। जब आपका पहले आपका कमी होगा तो अधिक पूछा जाएगा, यहाँ पर अधिक होगा तो कमी पूछा जाएगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे वाला सवाल में ऐसे आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो कम हो रहा है, अधिक परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे अधिक परसेंटेज वाला आपका, ठीक है। तो एक्स कितना हमारा, ये जो 25% कम है यही आपका एक्स है आपका 25, जो शुरुआत में वैल्यू वही आपका ऊपर वाला होगा आपका, ठीक है, इंटू 100, फिर डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, एक्स कितना है दोस्तों जल्दी बताओ, एक्स कहाँ पर हमारा, ये 25 था आपका 25, ठीक है। सॉल्व करो, इसका कितना आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 आएगा आपका। 75 से 25 कटेगा 3 बार, तो ये आपका 100 डिवाइड बाई 3% आ गया आपका, 100 डिवाइड बाई 3% आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, ये डी फॉर दिल्ली चलो, डी फॉर दिल्ली चलो, ठीक है। क्यों,
अब यहाँ पर देख सकते हो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आपका दिया हुआ है। तो इसको देखो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हो, कैसे ऑप्शन से देखकर बना सकते हो। देखो ऑप्शन से देखकर क्या, यहाँ हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो ये आपका भिन्न के फॉर्म में है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका, यही आपका होगा डी वाला। या ऐसे भी कह सकते हो, इन इसका इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है इसके अंदर हम जोड़ते हैं। तो 33 × 3 कितना होगा आपका 99, फिर प्लस 1 जोड़ेंगे, फिर डिवाइड बाई कितना 3, तो यही चीज आएगा आपका 100 डिवाइड बाई 3%। ऐसे 1 बाई 1 चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर जो 3 है दोस्तों, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल आपका, यहाँ पर भी आपका एक अच्छा सा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। यदि आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि किया जा रहा पहले, फिर चौड़ाई में 20% की कमी की जा रहा है आपका, तो इसके क्षेत्रफल में एरिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा, एक बार आपका कमी दिया होगा, एक बार वृद्धि दिया जाएगा परसेंटेज आपका, या एक बार कमी दूसरा बार भी कमी, फिर वृद्धि दिया जाएगा, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे वाले सवाल को हमको एक फार्मूला आपको और याद आपको करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। आपको नेट चेंज इन परसेंटेज का फार्मूला, आपका नेट चेंज इन परसेंटेज का एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये नेट चेंज इन परसेंटेज का फार्मूला आपका, ठीक है। तो एक बार आपका परसेंटेज बढ़ेगा, एक बार घटेगा, ये दोनों बार बढ़ेगा घटेगा, ये हो सकता है, उसके मतलब नेट चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करोगे तो दो आपका चीज आएगा आपका, एक बार आपका इसको सॉल्व करने पर आपका प्लस आ सकता है, आपका प्लस आएगा तो आपका वृद्धि होगा यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे अगर जो माइनस आएगा तो हमारा, तो क्या होगा, कमी होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जहां पर वृद्धि लिया होगा प्लस लेंगे, जहां पर कमी होगा आपको माइनस लेंगे, ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला आपको कैसे लगाना है, नेट चेंज इन परसेंटेज अगर जो निकालना हो, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक आयत की लंबाई हमारा, तो लंबाई हमारा 15% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है तो हम प्लस लेंगे, ठीक है, 15, ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद चौड़ाई में आपका क्या 20% की कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो माइनस 20% लेंगे, माइनस 20%, ठीक है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आपका माइनस ही आएगा आपका, फिर प्लस एक्स वाई, या 15 × -20 हो गया, एक्स वाई की वैल्यू हमने रख लिया, पहला हमारा एक्स है, दूसरा हमारा वाई हो गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, सॉल्व करोगे आपका देखो कितना आ रहा है, 15 में से 20 जाएगा आपका -3 आएगा, माइनस कितना आएगा आपका 5 आएगा आपका। और फिर यहाँ पर देख सकते हो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या देगा, माइनस देगा आपका, 15 दूनी 30 देगा आपका, डिवाइड बाई नीचे क्या आपका 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर आपका बचा है, यहाँ पर आपका क्या बचा आपका -5 और -3, तो ये आपका कितना आएगा, -8% आ गया। तो माइनस साइन आया यानी कि क्या हुआ आपका कमी हुआ, तो -8% क्या आपको क्या हुआ दोस्तों, कमी हुआ हमारा। प्लस आता तो आपका वृद्धि होता है 8% का, ठीक है। तो -8% की कमी हो, डी फॉर दिल्ली, चलो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो चलिए, तो सवाल नंबर 4 को भी हम जो अभी फार्मूला बताया सवाल नंबर 3 में आपका, ये वाला इसी कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, x + y + xy डिवाइड बाई 100 पर, इसी वाले फार्मूले पर हम लगाएंगे, ठीक है। ओके, कैसे लगाना है यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यदि एक वर्ग की भुजा, ये भुजा आपका, भुजा की लंबाई 20% कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में यानी कि उसके एरिया में क्या परिवर्तन होना है आपका, परसेंटेज में आपको ये निकालना है। एक वर्ग का मतलब क्या होगा दोस्तों, वर्ग का मतलब लंबाई चौड़ाई सब आपका बराबर होता है, आपका सारा साइड आपका बराबर होता है, ये आपका वर्ग हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई सब आपका बराबर होता है आपका, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है आपका, इसका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया यानी हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एरिया होता है, साइड का क्यूब होता है, साइड का स्क्वायर होता है, भुजा इंटू भुजा होता है आपका, इस भुजा को ए मान लेते हैं, तो सब आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है आपका, साइड इंटू साइड यानी कि ए का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है, या ए का स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसको भुजा का स्क्वायर लिख सकते हो, ये होता है आपका, क्या होता है आपका, ये होता है आपका। तो यहीं पर आपको आपका क्या, आपका जो भुजा हमारा वर्ग की हमारा, उसकी जो लंबाई आपका 20% कम हो रहा है, आपका 20% आपका क्या होगा दोस्तों, कम हो रहा है, ठीक है। तो माइनस लिखेंगे, ध्यान रखना आपको 20% आपका कम हो रहा है, तो लंबाई में कम हो रहा है तो उसका चौड़ाई में भी कम होगा 20%, क्योंकि सब भुजा आपका बराबर होता है, तो -20% इसमें भी आपका कम होगा आपका, ठीक है। तो एक्स वाई आपका मिल गया, पहला एक्स है दूसरा आपका वाई, दोनों आपका सेम सेम है। तो एक्स आपका कितना, आपका पहले आपका कम हो रहा है लंबाई में 20%, तो आपको चौड़ाई में भी 20% आपका कम होगा आपका, ठीक है। प्लस एक्स वाई -20 वैल्यू आपको रखना है, इंटू माइनस साइन के साथ आपको रखना, ध्यान रखना, डिवाइड बाई 100। अगर जो सवाल में आपका अधिक बोलेगा, वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेंगे, कम बोलेगा तो आपको क्या लिखना है, आपको माइनस लेना है, आपको ध्यान रखना साइन के साथ आपको, ठीक है। 2 0 से 2 0 आपका देखो कट जाएगा आपका, ये माइनस कितना हो गया आपका, -20 -40 हो गया आपका, फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस आएगा आपका, ठीक है, ये प्लस आएगा यानी कि 4
-40 में से 4 जाएगा आपका 36 माइनस में बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा साइन आपका 40 है, आपका 40 इसका साइन क्या आपका माइनस है आपका, ठीक है। तो -40 में से 4 घटा को जाहिर सी बात आपको -36 ही देगा आपका। तो माइनस साइन आया यानी कि कमी हो रहा है आपका। क्या हो रहा है दोस्तों आपका? ये कमी हुआ आपका। कितने परसेंट का? 36% का आपका कमी हुआ आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है कमी 36% का? ए फॉर एप्पल। एप्पल मतलब होता है जो सेव खाते हो, वो वाला ऑप्शन। सवाल नंबर 5 को करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% हमारा क्या कह रहा है? बढ़ाया जा रहा है। घन की प्रत्येक भुजा हमारा 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत आपका, आयतन पूछा इस बार आपका, क्षेत्रफल नहीं पूछा आपका, आयतन पूछा आपका। आयतन कितना प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा आपका, ये आपका सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो घन का आयतन कितना होता है आपका? घन का आयतन यानी कि क्यूब का आयतन कितना होता है आपका? क्यूब का वैल्यू आयतन कितना होता है आपका, ठीक है। साइड यानी कि देखो भुजा का क्यूब साइड देखो ए यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका तीनों आपका बराबर होता है। ए इंटू मैंने मान लिया, ठीक है। ओके, लेंथ विड्थ हाइट सब आपका बराबर होता है आपका, यानी कि इसको ए का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या किया गया, हमारा बढ़ रहा है 10%। हर एक भुजा हमारा 10% बढ़ रहा है। तो हर एक भुजा आपका ए आपका सेम आपका, ठीक है। तो 10 यहाँ पर भी बढ़ रहा है आपका, प्लस में सब लिखेंगे। 10 यहाँ पर भी बढ़ेगा आपका और 10 यहाँ पर, तीनों आपका 10 बढ़ता चलेगा। सबसे पहले 2 के लिए सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 2 के लिए हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? x प्लस वाई वाला है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, ये आपका बच्चा आपका कितना आपका बच्चा आपका, यहाँ पर आपका बच्चा 10 और 10 आपका 20 और ये पूरा कट के आपका प्लस 1 बचा आपका। तो यहाँ से आपका कितना हो गया आपका? 21% हो गया आपका। ये आपका कितना हो गया आपका? 21%। ये 21% हो गया आपका, ये आपका 10%, यहाँ पर भी आपका, ठीक है। अब इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 और 21 को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 प्लस एक जो भी आपका 2 का रिजल्ट आएगा परसेंटेज में, जो तीसरा वाला होगा उन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 21 प्लस एक्स वाई यानी कि 10 इंटू 21 डिवाइड बाई कितना हो गया? 100। 1 जीरो से 1 जीरो दोस्तों कटेगा हमारा। ये 10 और 21 जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका? ये आपका आएगा 31 आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका 21 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2.1 आएगा, 2.1। इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका? ये 31 और 2 आपका 33.1 आएगा आपका। 33.1% आपका वृद्धि होगा, प्लस में आ रहा है यानी कि वृद्धि हो रहा है आपका, ठीक है। 33 पॉइंट वृद्धि बढ़ रहा भी आपको पूछा भी आपका, ठीक है, बढ़ रहा है। तो 33.1 ए फॉर एप्पल जो सेव खाते वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो घन का आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ हमारा? 33.1% का। चलिए तो सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 6 दोस्तों बनाते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल आपका, देखो आरआरसी में आपका आया हुआ है 2013 2016 में इसी टाइप का सवाल आपका आया और भी साल आपका आया हुआ है, ठीक है। 100 रुपए की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की क्या किया जा रहा है आपका? वृद्धि। पुणे 10% की फिर से वृद्धि किया जा रहा है, दोनों बार वृद्धि हो रहा है आपका। तो कुल वृद्धि रुपए में आपका कितना हो रहा है आपका, ये आपको बताना है आपको, ठीक है। तो 100 रुपए का हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालते हैं। पहले 10% का आपका वृद्धि हो रहा है, फिर भी 10% का हो रहा है, तो दोनों को निकालते हैं। तो 10 प्लस दोनों वृद्धि हो रहा है, दोनों को प्लस लिया, फिर प्लस 10 इंटू 10 फॉर्मूले से हमारा हो गया डिवाइड बाई 100, ठीक है। x प्लस वाई एक्स वाई डिवाइड बाई 100 ये वाला होता है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटेगा, 100 से 100 कट गया। तो यहाँ से आपका हो गया आपका ये 20, यहाँ पर आपका बच्चा 1, ये आपका कितना हो गया आपका? 21%। 21 पर प्लस में आया तो ये आपका बढ़ा आपका 21% आपका, ठीक है। अब हमारा जो हमारा क्या आपका 100 रुपए का 21% निकालेंगे। 100 रुपए का हम 21%, 100 रुपए हमारा ना, अब जो भी हमारा नेट चेंजिंग परसेंटेज आया कितना आपका? 21 रुपए है आपका, 21% आया आपका, ठीक है। अब 21% का हम 100 रुपए का निकाल लेते हैं, जो भी हमारा वो बढ़ा हुआ परसेंटेज आपका मिल जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा 21% का साइन हटा को नीचे आपका क्या आएगा आपका दोस्तों? 100 आएगा आपका इंटू 100। 100 से 100 करेगा आपका 21 रुपये आपका आ गया, 21 रुपये आपका आ गया आपका, ठीक है। 21 रुपये कहाँ पर आपका? बी फॉर वाई, वाई मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाया, जो भी आपका नेट चेंजिंग परसेंटेज आपका आया उसका हमने 100 रुपये का निकाल लिया, जो हमारा कैलकुलेट करके आया वही हमारा आंसर हो गया। तो मेथड नंबर आपका ये आपका पहला था आपका। दूसरा भी मेथड का यूज कर सकते हो, मेथड नंबर 2 का। आपको क्या करना, आपको जितना रुपया दे रखा है सबसे पहले रुपये को यहाँ 100 लिख लेंगे। आप पहले आपका 10% बढ़ रहा है तो 100 में 10 बढ़ाओगे तो 110%, सीरीज मेथड आपका 110% हो गया आपका, ठीक है। फिर 10% बढ़ रहा है, घटेगा तो 100 में से माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो आपको प्लस करेंगे 100 में, ठीक है। फिर 10% आपका बढ़ रहा है तो आपका 110 से परसेंट होगा आपका डिवाइड बाई 100। अगर 10% कम होता है तो आपका 100 में 10 कम करो 90 डिवाइड बाई 100 हो जाता है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपको उतना ही आएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो आपका एक कटेगा आपका, 2 जीरो से आपका 2 जीरो आपका कटेगा, तो 11 इंटू 11 आपका कितना होगा आपका? 11 इंटू 11 121। अब 121 आपका ये 100 से कितना अधिक है हमारा?
अब 121 मत मार के आ जाना, तो गलत हो जाएगा आपका सवाल आपका, ठीक है। दिया भी आपका ऑप्शन 121 नहीं मार के आना, क्योंकि 100 से पहले रेट आपका क्या था, आपका पहले मूल्य कितना था 100 से कितना बढ़ा आपका 121 रुपये, यानी वृद्धि कितना होगा आपका 21 रुपये का। इन दोनों का अंतर आपको लेना है, ठीक है, 21 रुपये का। ये भी आपका मेथड अच्छा होता है आपका, 21 मार के आएंगे, ठीक है। दोनों मेथड में कोई सा भी आप लगा सकते हो। सवाल नंबर जो 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका, जो भी आपको मैं आप कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। आरआरबी में आपका पूछा गया 2007 में आपका इस तरीके का सवाल बहुत सारा आपका पूछा जाता है, ठीक है। ओके, ये आपका सवाल इसके अंदर में डालने वाला नहीं था, लेकिन मैंने डाल दिया है। इसका अलग से आपका लेक्चर होने वाला हो, कम से कम 20 मिनट का, इसमें आपको 7-8 सवाल और कराऊंगा मैं आपको इसी रिलेटेड। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। चीनी के मूल्य में 10% की हमारा क्या कमी हो रहा है आपका, ठीक है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी आपका अधिक खरीद रहा है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य, यानी जो प्रारंभिक मूल्य आपका शुरुआत में वो आपको निकालना है, कितना होगा आपका, ठीक है। ऐसे सवाल में आपका 4 सवाल आपका 4 तरीके से पूछ सकता है, सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको देखो परसेंटेज में कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है आपका। परसेंटेज में आपका चीनी के परसेंट में 10% का आपका कमी हो रहा है, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, ठीक है। कमी हो रहा है, ध्यान रखना कमी, ठीक है। तो 10% को क्या ले सकते हो, 10% को क्या ले सकते हो, 10 डिवाइड बाई 10% को क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो 10 डिवाइड बाई क्या ले सकते हो 100। परसेंटेज का साइन हटा को नीचे क्या आएगा आपका 100, 1 जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, 1 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 बटा आएगा आपका 10, ठीक है। ये आपका 1/10 आ गया आपका, ठीक है। 10% का वैल्यू कितना होगा आपका, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 10% का हमारा क्या आपका, 10% हमारा क्या 1 बटा कितना है हमारा 10 हमारा, ठीक है। ये जो 10% हमारा ये जो हमारा 10% आपका ये, ठीक है। यानी कि ये जो आपका नीचे वाला जो होता है ये आपका होता है क्या आपका, ये आपका होता है प्रारंभिक होता है आपका, प्रारंभिक वैल्यू होता है आपका। और जो ऊपर वाला होता है आपका ये आपका क्या होता है आपका, ये ऊपर और यहाँ पर आपका क्या आपका दोस्तों कमी है। यहाँ पर जो ऊपर आपका ये कमी होता है ये क्या डिनोट करता है, कमी। अगर जो वृद्धि होता है तो आपका वृद्धि डिनोट करता है आपका, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि लिखा होता है, यहाँ पर तो -+1 का वृद्धि होता है, कमी हो रहा है तो -1 का आपका कमी हो रहा है। तो 10 में 1 कम करोगे तो दोस्तों क्या हो गया आपका, ये आपका ये हो जाएगा आपका 9/10 हो जाएगा आपका, 9/10 हो जाएगा आपका। तो 9 आपका क्या हो गया आपका, 9 आपका क्या हो गया आपका, 9 जो है आपका तो आपका 9 आपका क्या आपका वर्तमान जो प्रेजेंट में आपका उसका जो वैल्यू होगा आपका, और जो नीचे वाला जो आपका वो प्रारंभिक वाला जो वैल्यू होगा, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक तो ऐसे भिन्न के फॉर्म में कर सकते हो, दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते हो इसको, देखो तो यहां से हमारा जो यहां से जो हमारा प्रारंभिक जो वैल्यू हमारा प्रारंभिक और वर्तमान, इसका हम रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, जैसे ठीक है। प्रारंभिक में हमारा कितना था 10, अब कितना हमारा कितना होगा आपका 9, यानी कि ये क्या आपका, यानी कि ये क्या था आपका चीनी के मूल्य का हमारा क्या था रेशियो था हमारा, ये क्या था हमारा दोस्तों मूल्य का रेशियो था हमारा, मूल्य का यानी कि रेट का। ये जो मूल्य होता है हमारा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मूल्य जो होता है हमारा वो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है एक दूसरे का, क्या किसके हमारा वस्तु के, यानी कि खपत के, खपत यानी कि वस्तु भी बोल सकते हैं इसको। तो खपत होता है हमारा जो वस्तु हमारा उसके एक दूसरे का उल्टा होता है हमारा, ठीक है। रेशियो हमारा उल्टा होता है हमारा, ठीक है ना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूल्य हमारा कितना, हमारा मूल्य का जो हमारा अनुपात हमारा 10 रेशियो कितना हो गया आपका 9 हो गया हमारा, ठीक है। तो खपत का हम क्या निकालेंगे, यानी कि जो वस्तु होगा इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, ठीक है। 9:10 लेंगे, 9:10 लेंगे। ऐसे करोगे तो सारा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे करोगे तो सारा सवाल आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, आपको कुछ आपको करना नहीं है। जो भी आपका परसेंटेज में कमी दिया है या वृद्धि दिया है तो सबसे पहले इसको भिन्न में लिख दिया। कमी दिया है तो ऊपर वाला आपको कमी डिनोट करेगा, नीचे वाला आपका प्रारंभिक वैल्यू आपका मूल्य डिनोट करेगा आपका, ठीक है। तो एक कम करोगे 10 में आपका 9/10 होगा, तो वर्तमान में वैल्यू कितना होगा मूल्य आपका 9, प्रारंभिक में आपका 10 हो गया आपका। और खपत एक दूसरे का उल्टा वस्तु आपका हो गया आपका, तो 9:10 हो गया आपका, एक दूसरे का उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 4 सवाल आपका पूछ सकता है, ठीक है। पहला सवाल आपका क्या पूछ सकता है, प्रारंभिक खपत कितना हुआ ये पूछ सकता है, चारों में बता देता हूं, ठीक। दूसरा क्या पूछ सकता है आपका, ठीक है, वर्तमान खपत मतलब प्रेजेंट में कितना खपत हो रहा है वस्तु में, ये पूछ सकता है। चारों चीज मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में आपको फायदा करेगा आपको, ठीक है। तीसरा आपका क्या पूछ सकता है, प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है, ठीक है।
चौथा क्या पूछ सकता है दोस्तों, चौथा आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान मूल्य पूछ सकता है। चारों में निकाल के बता देता हूं। तो हमारा सवाल पूछा क्या, हमारा सवाल में बस ये पूछा आपका प्रारंभिक मूल्य कितना है, लेकिन चारों सवाल पूछ सकता है। यहां तक आपको समझ में आएगा। इसको रेशियो के फॉर्म में ऐसे आपको लिखना है आपको। अब यहां पर देखना आपको, इसके बाद पढ़ना है, यदि व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी आपका अधिक खरीद रहा है, ठीक है, ठीक। अब यहां पर जो हमारा जो वस्तु खपत को हम वस्तु भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जो सामान हमारा उसको बोलते हैं। यदि व्यक्ति 270 में 1 किलो चीनी अधिक खरीदा है, सामान आपका जो चीनी हमारा 1 किलो अधिक खरीदा है, तो जो खपत है हमारी जो वस्तु में आपका रेशियो में यानी कि अंतर आपका अनुपात में कितना आपका अधिक है, अधिक कह रहा है ना आपका, सामान आपका अधिक खरीद रहा है आपका, तो अनुपात में कितना अधिक है आपका, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आपका। तो 9 में से 10 में से 1 घटाओगे आपका 1 यूनिट का मान आपका कितना अधिक खरीद रहा है आपका, यानी कि 1 अनुपात में आपका 1 यूनिट अधिक है आपका। इन दोनों का अनुपात मतलब अंतर लेंगे, घटाएंगे बड़े वाले से छोटे वाले को, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका, 1 किलो। अगर यहाँ पर 2 किलोग्राम होता है तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, 2 किलो, 1 किलोग्राम आपका, सॉरी 1 किलोग्राम, 1 केजी हमारा, ठीक है। अगर जो 5 किलोग्राम होता है तो 5 किलोग्राम लेते हैं, 10 किलोग्राम होता है आपको 10 किलोग्राम लेते हैं, इन दोनों का अंतर आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना। तो जो भी आपका खपत हो रहा है वस्तु का आपका, ठीक है, उन दोनों का अंतर एक्चुअल में कितना किलो आपका ज्यादा मिल रहा है, आपका चीनी 1 किलो मिल रहा है। अगर जो 10 किलो मिलता है तो आपको यहाँ पर 10 किलो लिखेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान आपका कितना होगा, आपका 1 केजी होगा, आपका 1 यूनिट का मान आपका 1 केजी हो गया। तो जो वस्तु हमारा जो खपत जो प्रारंभिक में हमारा शुरुआत में जो था आपका खपत कितना होगा आपका, कि 9 यूनिट का मान निकालेंगे। 9 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका, 9 यूनिट बराबर हो गया आपका 9 केजी हो गया आपका, जाहिर सी बात है आपका, सिंपल सा लॉजिक आपका। 1 यूनिट का मान आपका 1 केजी है, तो 9 यूनिट का मान आपका 9 केजी हो गया आपका। और यहाँ पर आपका क्या 10, वर्तमान में आपका 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 10 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 10 किलो, 10 केजी हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक आपका, नहीं, ठीक है। तो प्रारंभिक में आपका खपत कितना होगा आपका, 9 केजी का आपका होगा, तो 9 केजी का आपका होगा। अगर ये पूछेगा तो ये आंसर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। वर्तमान में अगर जो पूछेगा हमारा कितने का खपत होगा आपका, तो आपका वर्तमान में होगा दोस्तों हमारा 10 किलो, 10 केजी का, 10 केजी का, ठीक है, ओके। अब हमारा मूल्य पूछा है, हमारा प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो जाहिर सी बात हमारा देख सकते हो, तो 9 केजी का हमारा जो दाम है, हमारा 9 केजी का जो दाम है हमारा, वो किसके बराबर है दोस्तों, 270 रुपए का हमारा, ठीक है, 270 रुपए के बराबर है, 270 रुपए का बराबर है, ठीक है। तो 1 केजी का हम दाम निकालेंगे, 9 त्रिक 27, तो 1 केजी का दाम हमारा कितना आ जाएगा, 1 केजी का दाम आ जाएगा दोस्तों, 1 केजी का हमारा 30 रुपए आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 30 रुपए आपका आ गया, ठीक है। 1 केजी का दाम हमारा कितना आ गया दोस्तों, 30 रुपया। तो हमारा यही पूछा प्रारंभिक मूल्य कितना आपका, 1 केजी का दाम आपका, ये आपका सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। अब जो हमारा वर्तमान में मूल्य पूछता है, ये आपका 30 कितना आ जाए, 30 रुपया हो गया पर केजी, 30 रुपया हो गया आपका, ठीक है। अगर जो वर्तमान में पूछता है, तो वर्तमान में हमारा दोस्तों कितना था, हमारा वर्तमान में हमारा 10 केजी था हमारा, ठीक है। तो 10 केजी का जो दाम हमारा वो कितना हमारा 270 रुपया हमारा है, ठीक है। तो 1 केजी का दाम हम निकाल सकते हो, उसको काट के 1 से जीरो करेंगे तो 1 केजी का दाम कितना आ गया हमारा, 1 केजी का दाम हमारा आएगा 27 रुपया हमारा, ठीक है। ये आपका कितना होगा आपका 27 रुपया आपका आ गया, ध्यान रखना। अगर वर्तमान में पूछेगा तो 27 रुपया आएगा, लेकिन हमारा प्रारंभिक में शुरुआत में आरंभ में पूछा था, आरंभिक मतलब प्रारंभिक हो गया, तो हमारा शुरुआत में हमारा 30 रुपया था। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाओगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। यही चारों चीज आपको घुमा फिरा के सवाल आपका पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दी बहुत अच्छे से। चलिए तो सवाल 8, सवाल नंबर 208 बनाते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल आपका। क्या कह रहा है आपका, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है आपका, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत आपका कम है, यहाँ देखना कम ही पूछा आपका, ठीक है। ऐसा सवाल मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया है, ठीक है, ऑलरेडी इस तरीके का सवाल मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला जो आपका वो आपका देखो, सबसे पहले आपका कमी है आपका वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे, तो वाई जो भी आपका बड़ा होगा उन दोनों से हम घटाएंगे। और जो दूसरा वाला जो होगा आपका, दूसरा वाला का पहला और दूसरा जो पूछा गया आपका, ये दूसरे वाले को हम देखेंगे दोस्तों नीचे, ये आपको ध्यान रखना, एंड टू 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो भी आपका दूसरा वाला होगा आपका नीचे लिखेंगे, कमी हो रहा है या अधिक हो रहा है दोनों का अंतर लिखेंगे, इनटू 100 लिखेंगे आपका। ये आपका यहाँ से इसको निकालोगे ऐसे डायरेक्ट, मैंने आपको ट्रिक बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन है उसको निकालते हैं। सबसे पहले एक्स है हमारा, दूसरा हमारा दोस्तों क्या हमारा वाई है, तो एक्स और वाई हमारा मतलब कि कुछ भी है, आदमी वगैरह कुछ भी आप लंबाई चौड़ाई कह सकता है, ठीक है। एक्स और वाई हमारा, अब ये जो एक्स है वाई से 5 गुना लंबा है, तो एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, तो वाई को मान लेता है हमारा दोस्तों 100, ठीक है। तो एक्स जो है हमारा वाई से 5 गुना लंबा है, तो 5 इंटू कितना हो गया इसका 100, तो 500 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। एक्स हमारा वाई से बड़ा है, हमें ये सवाल में कह रहा है एक्स जो हमारा है वाई से बड़ा है, कितना बड़ा है आपका 5 गुना बड़ा है। वाई अगर जो हमारा 100 है
तो 100 का 5 गुना 5 इंटू 100 हो गया, यानी 500 हो गया आपका, सिंपल सा आपका। तो यही पर वैल्यू रख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं एसएससी में आपका, सॉरी में आपको पूछा गया सवाल आपका। तो y माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर, ठीक है, ये आपका 500 100 आया था आपका, रेशियो के फॉर्म लिख लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इन 0 से 2 जीरो काट दो तो 5 अनुपात आपका 1 आ गया, ये आपका रेशियो में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 5 में से 4 घटाओगे आपका, इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपका 5 माइनस 1, दोनों का अंतर हो गया। शुरुआत में एक्स हमारा क्या, हमारा ये आपका 5 है हमारा, ठीक है, पहला वाला ये आपका एक्स है, दूसरा वाला होगा ये आपका, इंटू 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 4 अपान कितना आ गया आपका 5 इंटू, तो 5 में से जगह 4 काटोगे आपका 20 बार में जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 80% आपका आ गया आपका ये, यानी कमी कितना हो गया, वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, 80% आपका कम है। बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया, मैंने आपको दे रखा है जिससे और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा आपका। यदि चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर जो 9 है हमारा, सवाल नंबर एकदम फोटो कॉपी आपका सवाल नंबर 8 की तरफ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, परसेंट आपका बड़ा है अधिक है हमारा, वो पूछा है। तो सवाल अभी पिछले वाला सवाल की तरह ए बी से हमारा, ठीक, कितना परसेंट आपका बड़ा है, तो इन दोनों का सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों क्या, अंतर। तो ए दोनों अंतर मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, और जो दूसरा वाला है उसको हम रखेंगे दोस्तों डिवाइड में, यानी कि इसके नीचे लिखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। हमेशा दूसरे वाले को नीचे रखना है, इन दोनों को अंतर निकालना आपको, जब भी यहाँ पर आपका बड़ा और आपका कमी दिया हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पर बड़ा और कमी नहीं दिया होगा तो सीधे सीधे आपको लिखना है ए अपान टी इंटू 100, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलिए तो आपको सवाल इसको बनाते हैं, ए बी सी का रिलेशन बताते हैं, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, रेशियो के फॉर्म लिख लेते हैं, ए बी सी, थोड़ा इजी हो जाएगा आपका। ए जो है सी से 50% कम, ए सी से 50% आपका बड़ा है हमारा, ठीक है। बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो सी के बारे में हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो सी को मान लेते हैं दोस्तों 100%, ठीक है। बी हमारा 25% बड़ा है हमारा सी से, तो 100 में 25% बढ़ाओगे तो 125% हो जाएगा आपका, सिंपल सा लॉजिक आपका, ठीक है, 125% होगा। और जो हमारा ए है सी से कितना परसेंट बड़ा आपका 50%, जो ए है हमारा वो सी से, ए जो हमारा है वो सी से कितना परसेंट बड़ा है हमारा 50% बड़ा है हमारा, ठीक है। 100 में 50 बढ़ाओगे तो 150% हो जाएगा आपका, परसेंटेज से परसेंटेज कट के देख सकते हो, ठीक है। और भी आपका काट सकते हो लेकिन काटने की जरूरत नहीं। चलो हमारा क्या पूछा है, ए और बी के रिलेशन में पूछा आपका, ये अनुपात भी पूछ सकता है, ए बी का अनुपात कितना हुआ, ए बी सी का अनुपात कितना हुआ, काट पीट का निकाल सकते हैं, बहुत तरीके का सवाल पूछ सकता है हमारा, ठीक है। ए और सी का अनुपात पूछ सकता है, बी और सी का अनुपात पूछ सकता है, ए बी सी का पूछ सकता है, सिर्फ ए और बी का अनुपात पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमारा पूछा हमारा ये चीज जो मैंने बना के लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखते हैं, ए और बी का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हमारा 150 में 125 घटाओगे, इन दोनों का अंतर मतलब कि 150 माइनस 125, इन दोनों का अंतर डिवाइड बाई बी, बी हमारा क्या है आपका 125 इंटू क्या आपका 100, सॉल्व करो हमारा आंसर मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 150 में 125 घटाओगे तो आपका दोस्तों आएगा 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 25 में 5 से कटेगा, फिर 5 दूनी 10, ये आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10 20% आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो 20%, डी फॉर दिल्ली। चलो तो 20% हमारा इसका वैल्यू आ गया आपका, 20% का वैल्यू आ गया आपका, यानी जो हमारा ए हमारा जो 20 से कितना परसेंट बड़ा आपका 20% आपको बढ़ाना है आपका, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 होगा, सवाल नंबर 10 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर जो 10 है आपका इसको बनाते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट सवाल होने वाला आपका सवाल नंबर 10 आपका, ये भी आपका एसएससी में आपका आया 2007 में आपका, देख सकते हो। तो सवाल आपका कह रहा है यदि पी क्यू से 20% आपका क्या आपका अधिक है हमारा, ठीक है, तथा आर से 40% हमारा क्या है कम है, यदि क्यू का मान 150 है तो आर का मान हमारा रुपए में कितना होगा, ये आपको निकालना। बहुत मस्त सवाल आपका, ठीक है। तो जो हमारे दोस्तों है जो पी है जो क्यू से कितना अधिक है हमारा 120%, मतलब 20% अधिक है, तो जो पी है हमारा सिंपल ऐसे लिख दो, जो पी हमारा वो क्यू से कितना अधिक है हमारा, क्यू से कितना अधिक है आपका 20%, तो अधिक है तो अधिक जब भी बोलेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो 100 में माइनस करेंगे, 100 में 20 प्लस जोड़ोगे, 20 प्लस जोड़ोगे आपका परसेंट तो आपका 120% हो गया आपका, तो 120 परसेंटेज का साइन आ जाएगा, नीचे आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा आपका, समझ में आ गया ना। और क्यू का वैल्यू दोस्तों क्या दिया है यहाँ पर, क्यू का वैल्यू दिया आपका, क्यू का वैल्यू आपका कितना, क्यू का मान कितना 150 दे रखा है, तो क्यू का मान यहाँ पर सबसे पहले रखते हैं 150 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से हमारा सबसे पहले पी का वैल्यू आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से 12 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, कितना आएगा 180 रुपए आएगा, ये आ गया पी का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू। अब कह रहा है पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से जो हमारा 40% कम है, जो यानी कि जो पी है हमारा
वो आर से कितना कम है, 40% कम है। तो कम है तो 100 में 40 माइनस करोगे तो 60% इसका वैल्यू होगा, 60%, 60 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और पी का मान रख दोगे तो आर का मान आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। तो पी का मान रख दो 180 हमारा, पी का मान 180 है, इक्वल टू आर का मान निकल जाएगा आराम से, आर इंटू 60 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 100। तो यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से आपका 6 त्रिक 18, कितनी बार में जाएगा आपका ये 30 बार में। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 30, 10 इधर आएगा, आप मल्टीप्लाई साइन के साथ आएगा तो आर का मान निकल जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया दोस्तों, आर बराबर आपका आ गया ये 300, कितना हो गया आपका ये 300 रुपए, ठीक है। तो ये आर का मान आ गया 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल मतलब सी वाला जो ऑप्शन होता है आपका वो वाला करेक्ट हो गया। तो ऐसा सवाल बहुत सिंपल होता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जो पी है क्यू से कितना अधिक है, पी जो है क्यू से 20% अधिक है, 100 में 20 जोड़ोगे 120 डिवाइड बाई 100 हो गया, और क्यू का मान 150 दे रहा है, तो पी का मान हमने निकाल लिया। अब जो हमारा पी है आर से 40% कम है, जो पी है आर से 40% कम है, यानी कि 60, 100 में 40 कम करे 60 डिवाइड बाई 100 हो गया। पी का मान रख दोगे तो आर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है दोस्तों बहुत सारा आपका, ठीक है। तो सवाल मैंने आपको सब करा दिया, 1 बाई 1 10 सवाल मैंने आपको कराया, बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब